फ्रेंड्स, सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में हर किसी को ही गर्म पानी चाहिए और गर्म पानी के लिए गैस या बिजली चाहिए और इन दोनों के लिए जेब में पैसा चाहिए, जो इस महंगाई के दौर में हर किसी के लिए आसान नहीं। तो ऐसे में तकरीबन मुफ्त में हमें गर्म पानी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं जिसमें बिना बिजली और गैस के आपके बेसन में मुंह धोने या वजू करने के लिए गर्म पानी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सबसे पहले इस तरह का कॉपर या सिल्वर का पाइप चाहिए। ये किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप से या फिर किसी कूल सेंटर से ये पाइप आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर ये फोम लेमिनेशन होती है, इसे भी हम उतार लेंगे और इसके आगे फ्लेयर नट लगे होते हैं, उन्हें भी हम इसके साथ से उतार लेंगे। पहले भी ये पाइप बड़े साइज में रोल हुआ होता है, लेकिन हम इसे तकरीबन 4 से 6 इंच के डाया में पूरे पाइप को रोल कर लेंगे और साथ में पाइप के एक सिरे को आगे से बंद करके उसे फोल्ड कर लेंगे ताकि यहां से एयर पास नहीं हो सके। अब इस पाइप को थोड़ा सा खोल के जलेबी की शक्ल का बना लेंगे और फिर हर 3 से 4 इंच के फासले पे इसे प्लास की मदद से ही थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, क्योंकि हमने इस पाइप में इतने इतने फासले पे ड्रिल की मदद से होल करने हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा दबाएंगे नहीं तो राउंड होने की वजह से इस पाइप में होल करना मुश्किल हो जाएगा। हम ड्रिल मशीन में बिल्कुल छोटे साइज का वर्मा लगा के इसमें सुराख कर लेंगे। एक सिरा तो हमने बंद कर दिया था, दूसरे सिरे पे हम ऑन ऑफ का एक वॉल लगाएंगे, जिसके लिए हमें पाइप के इस सिरे पे एक फ्लेयर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेयर टूल का यूज करेंगे। पहले भी इस जगह पे फ्लेयर बना हुआ था और एक अदद नट लगा हुआ था, लेकिन हमें अपने साइज का नट लगाना था, इसलिए हमने पाइप को आगे से काट के इसके वो वाले नट निकाल दिए थे। अब हम अपने वाल के साइज का नट इसमें पहले गुजार देंगे, उसके बाद फ्लेयर टूल के साथ इस पाइप के एज पे फ्लेयर बना देंगे ताकि नट कसने के बाद इसमें लीकेज की गुंजाइश ना रहे। ये ब्लैक वाला टूल पाइप को कस के रखता है और सिल्वर वाले टूल से हम पाइप के अंदर फ्लेयर बना देते हैं। अब हम जब इसे ऑन ऑफ वाल के साथ टाइट करेंगे तो ना तो ये पाइप इसके अंदर से निकलेगा और ना ही हमें इसकी लीकेज रोकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। ऑन ऑफ वाल के साथ एक अदद नोजल लगा दिया है, जिसके साथ हम आगे जाके पाइप लगाएंगे। अब इस कॉपर पाइप को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे और एक अदद लकड़ी की शीट लेंगे। इसका साइज 1 या 1.5 स्क्वायर फुट के आसपास होगा और साथ में इस तरह की बनी बनाई पत्रियां हमें मार्केट से मिल जाएंगी। इन्हें टेक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह की हम 8 अदद टेक्स लेंगे, जिनमें से 4 को हम पहले लकड़ी के साथ कस देंगे और बाकी की 4 को उनके साथ अटैच करके एक्सटेंड कर लेंगे। इनमें ऑलरेडी सुराख हुए होते हैं, हमें इनके अंदर सिर्फ पेच कसना है। नीचे वाले पेचों के साथ हम सिर्फ पत्रियों को अटैच करेंगे और ऊपर वाले पेचों को हम इस पाइप की टेक के तौर पे यूज करेंगे। इसे मजीद मजबूत करने के लिए इसे लोहे की तार के साथ भी बांध देंगे। अब हम इसी तरह का मजीद एक और पाइप लेंगे। जब हम किसी भी एसी वाली शॉप से ये पाइप खरीदते हैं तो उसके साथ हमें 2 पाइप का सेट ही मिलता है। एक डिस्चार्ज का पाइप होता है और एक सक्शन का पाइप होता है। सक्शन का पाइप थोड़ा मोटा होता है, डिस्चार्ज का पाइप थोड़ा सा बारीक होता है। तो अगर हम वो पूरा सेट ले लेंगे तो वो दोनों पाइप हमारे इन दोनों जगहों पे काम आ जाएंगे। दूसरे पाइप को भी हम पहले वाले पाइप की तरह किसी भी राउंड शेप की चीज लेके उसके ऊपर पाइपों को राउंड कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है कि पाइप को उस चीज के साथ थोड़ा दबा के रखना पड़ता है ताकि इसको किसी किस्म का बेंड नहीं आए। वैसे इन पाइपों को राउंड करने के लिए इसका अलग से एक टूल भी होता है। अगर आपके पास वो टूल हो तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से राउंड हो जाते हैं। इसे राउंड करते करते हम इसे इस तरह की शेप दे लेंगे और पाइप के इस रोल को हम अपने पहले बनाए हुए रोल के ऊपर रख के उसके साथ फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए उसी तरह तारों का यूज कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम कॉपर की तारों का यूज करेंगे तो बहुत बेहतर है, लेंटर वाली तार से भी हम ये काम कर सकते हैं। इस रोल को इन पत्रियों के ऊपर फिक्स करने के बाद रबड़ के हाई प्रेशर पाइप्स को इनके सिरों के ऊपर चढ़ा के उसके ऊपर क्लम्प्स लगा देंगे। ये वही पाइप हैं जो हमारे बेसन में मिक्सर टैप के साथ लगे होते हैं। ये पानी के हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब दोनों पाइपों के दोनों दूसरे सिरों पे हम एक एक नोजल को कस देंगे। यहां तक हमारा एक प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस प्रोजेक्ट के दूसरे पार्ट को बनाएंगे और फिर दोनों को आपस में अटैच करेंगे। तो दूसरे वाले पार्ट में हमें प्लास्टिक का एक अदद कंटेनर चाहिए। आप किसी भी किस्म का प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं और जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं सेम इसी तरह इस कंटेनर में हम 2 जगह पे सुराख कर देंगे और फिर इस कंटेनर के अंदर ही शीशे के 2 छोटे जार फिट कर देंगे। इन दोनों को भी हम ग्लू गन के साथ फिट करेंगे और साथ में हमें एक अदद एयर प्रेशर वाली मोटर चाहिए होगी। हमने 12 वोल्ट की मोटर ले लिया है और इसके साथ एक स्विच भी लगा दिया है। स्विच के ऑन ऑफ वाले हिस्से को कंटेनर में किए हुए सुराख के थ्रू हम बाहर निकाल के इसे भी ग्लू गन से यहाँ फिक्स कर देंगे और इसके आगे वाली साइड पे इसको नट लगा के इधर इसे भी टाइट कर देंगे। हमने इसके साथ 9 वोल्ट वाली बैटरी का अडॉप्टर लगा दिया हुआ है। आप इसे 9 वोल्ट वाले चार्जर से डायरेक्ट करंट भी दे सकते हैं या फिर इसकी जगह पे रिचार्जेबल सेल का भी यूज कर सकते हैं। एक ग्लास में हम पानी और दूसरे में पेट्रोल डाल देंगे। टाइम की बचत के लिए इनके ढक्कनों में हमने ऑलरेडी 2-2 सुराख करके उनमें से पाइप गुजार के उन्हें एयर टाइट करने के लिए ग्लू लगा दी हुई है।
इसकी पाइपिंग हमने किस तरह की, ये मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हमने इस प्रोजेक्ट पे एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अगर इस चीज को आपने डिटेल में देखना हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बावजूद मैं आपको डायग्राम में इसके पाइपों के कनेक्शन भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि इसके ढक्कन के एक सुराख में एक लंबा पाइप नीचे तक जाता है, फिर उसके ढक्कन के बिल्कुल साथ से दूसरा पाइप शुरू होता है और वो दूसरे जार के ढक्कन में से होता हुआ जार के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है। फिर जो उस जार में से एक पाइप निकलता है वो ढक्कन के बिल्कुल पास से निकलता हुआ एयर पंप के साथ अटैच हो जाता है। तो हमने भी इसी तरह इसमें से पाइप निकाल के एयर पंप के साथ अटैच कर दिया है। दूसरा पाइप हमने प्लास्टिक के कंटेनर में किए हुए सुराख के थ्रू बाहर निकाल दिया है। अब हम यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाने वाले हैं। इस तरीके से गैस बना के आग जलाने का काम हम ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुके हैं, मैं उसके शॉर्ट भी आपको दिखा देता हूं। और अगर किसी को लगता है किस तरह गैस बनाने का फार्मूला फेल है या ये काम ठीक से नहीं चलता, तो आप इस प्रोजेक्ट में बेशक ये वाला पार्ट मिस करके इसके साथ कुछ छोटे साइज का गैस का सिलेंडर लगा के भी ये काम चला सकते हैं। तो लीजिए, हमारा ये हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारे पहले वाले पाइप से बनाए हुए गैजेट को वॉशरूम या बेसन के साथ इंस्टॉल करने की, जिसके लिए हम इस तरह की टेक्स ले लेंगे और उन्हें दीवार पे ड्रिल के साथ सुराख करके फिक्स कर देंगे और अपना पाइपों से बनाया हुआ गैजेट इसके ऊपर रख देंगे। पानी का मेन वाल्व बंद कर देंगे और बेसन की गर्म वाली साइड का जहां पे कनेक्शन हुआ होगा उस जगह से कनेक्शन उतार के हमारे इस ऊपर वाले पाइप की 2 नोजलों में से किसी एक नोजल के साथ लगा देंगे और इस पाइप का दूसरा सिरा उस जगह पे लगा देंगे जहां से हमने बेसन का कनेक्शन उतारा होगा। मतलब बेसन की टैप में गर्म वाली साइड पे अब जो पानी आएगा वो इस रोल हुए कॉपर पाइप के अंदर से गुजर के आएगा और इसके बिल्कुल नीचे जो हमने सुराख करके पाइप लगाए थे उसके साथ जो हमने एक ऑन ऑफ का हैंडल वाल लगाया था उसके आगे वाली नोजल के साथ हम अपने दूसरे गैजेट का पाइप लगा देंगे, जिससे हम गैस बनाकर आग लगाने का काम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने जो पाइप यूज किया है ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे आप लेवल वाला पाइप कह के उनसे मांग सकते हैं। ये 5 से 10 रुपए फुट के हिसाब से मिल जाएगा। पाइप को इसके साथ अटैच करके हैंडल वाल को खोल देंगे और फिर हम अपना एयर पंप ऑन कर देंगे। एयर पंप के ऑन होते ही एयर सीधी पेट्रोल के अंदर जाती है, तो इसके अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है और वो गैस हमारे इन पाइपों में आएगी और उन सुराखों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी जो हमने ड्रिल की मदद से किए थे। वहां पे हम आग जला देंगे। आग जलते ही ऊपर वाला कॉपर पाइप गर्म होना शुरू हो जाएगा और फिर जैसे ही हम टैप खोलेंगे इस पाइप के अंदर से पानी सर्कुलेट होके टैप के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये एक तरह का इंस्टेंट वाटर हीटर बन जाएगा जिसमें हमारी बिजली और गैस दोनों का इस्तेमाल नहीं हुआ। हमने आग लगाने के लिए गैस भी खुद से बना ली और हमें किसी गीजर की भी जरूरत नहीं पड़ी। इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें इसके टैप को कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब हम टैप को फुल खोलेंगे और बहुत ज्यादा वाला पानी आएगा तो फिर पानी थोड़ा कम गर्म आएगा। जितना हम इस टैप को कम खोलेंगे उतना पानी ज्यादा गर्म होकर यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पे हमने एक चीज नोट की कि इसके ऊपर वाले पाइप को बिल्कुल इस तरह राउंड करने के बजाय अगर हम थोड़ा सा बाहर की तरफ भी फैला देते तो नीचे वाली आग इन पाइपों के सारे रोल्स पे एक जैसी लगती, शायद पानी इससे 2 गुना ज्यादा स्पीड में गर्म होता। यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि जैसे ही हमने टैप को खोला है पानी गर्म आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे मजीद गर्म होता जा रहा है। आप इसकी डिग्री खुद चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुंह हाथ धोने के लिए या वजू करने के लिए हमें बिल्कुल फ्री में पानी गर्म मिलता रहेगा और हर वक्त मिलता रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो में हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।